Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. We are close to family of 200 subscribers. I want to thank each one of you for subscribing and supporting. I'm really grateful for your support. Thank you. Okay, so अब start करते हैं मेन वीडियो। जैसे कि हमने सुना ये योगा करने से ये फायदा होता है वो फायदा होता है, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं, योगा चैलेंज लेके देखते हैं कि योगा से सही में कुछ होता है या नहीं। इन दिस वीडियो यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इज योगा ओवर हाइप्ड? क्या वो जितनी भी हाइप है वो डिजर्व करती है या नहीं? I decided to do yoga because in the month of June I became very lethargic and inactive. मैं दिन भर बस बैठे रहती थी, खाती थी, पीती थी, पढ़ती थी, सोती थी, बस यही चल रही थी साइकिल। और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि योगा चैलेंज लेते हैं। सो मैंने योगा कहाँ से सीखा? पहली बात तो कि आपको योगा कहीं से भी किसी से भी नहीं सीखना है। यू आर एडवाइज टू लर्न योगा फ्रॉम अ प्रैक्टिशनर, लर्न प्रैक्टिशनर। कोई ऐसा टीचर हो जिसने योगा सीखी हुई हो या जिसको योगा सिखाना आता हो, उसी से आपको सीखना चाहिए। मैं पहले भी योगा कर चुकी हूँ, जैसे रामदेव बाबा बहुत साल पहले, उनसे भी मैंने योगा आसन सीखे हैं। दूसरा था लॉकडाउन के टाइम पे मैंने फिट ट्यूबर की कुछ वीडियोस देखी थी कि योगा से रिलेटेड। सो तब से मुझे था कि योगा ट्राई करते हैं। फिर मैं आई सात्विक मूवमेंट, अगर आपने वीडियोस देखी हो, उन्हीं का एक और चैनल है सात्विक योगा से, उनकी पूरी कम्युनिटी है एक, वहाँ पे मिस राधिका है, वो टीचर है, प्रैक्टिशनर है, उन्होंने सीखा हुआ है योगा। और मैंने सीखा था अष्टांग स्टाइल ऑफ योगा। बहुत अलग अलग तरीके की योगा होती है, मैंने सीखी थी अष्टांग योगा। तो व्हाट ईच सेशन यूज्ड टू लुक लाइक, हर सेशन में 4 चीजें होती थी। पहले हम स्टार्ट करते थे योगा फिलोसफी से, जिसमें हमें योगा के बारे में बताया जाता था। वहीं पे मुझे पता चला कि योगा के 8 लिम्स होते हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, ऐसे और लिम्स भी होते हैं, और आसन योगा का एक पार्ट है। उसके अलावा फिर हम करते थे आसना प्रैक्टिस, थोड़ी देर के लिए चलती थी ये। फिर उसके बाद होता था प्राणायाम और मेडिटेशन, दोनों में से कोई एक चीज होती थी। एंड फिर लास्ट में होता था हेल्दी हैबिट ऑफ द डे। वो हमें बताते थे कि आपको आज दिन में ये करना है, ये कोई टास्क दे देते थे। टास्क ऐसे मतलब हैबिट देते थे कि आपको ये आदतें अपनानी है। अब जैसे कि फर्स्ट डे उन्होंने बोला था कि आपको 16 आवर फास्टिंग करनी है, ऐसे ही और भी आदतें उन्होंने बताई, डिटॉक्स जूस की। थर्सडे को आपको जूस फास्ट करना है, इतने बजे तक खाना खा लेना चाहिए, दिन भर में ये खाना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, ऐसे हेल्दी हैबिट्स हर दिन की वो बताते थे और ये करनी होती थी। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं सब कुछ नहीं करती थी, मुझसे जितना हो पाता था मैं वही करती थी। सारा तो पॉसिबल नहीं है, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप ज़रूर करना। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट माई इनिशियल जर्नी। इनिशियली मुझे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हुई थी क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ हो गई थी, तो आसन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आपको रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं रात को लेट सोती थी और सुबह जब मैं उठती थी तो मुझसे आसन ढंग से नहीं हो पाते थे। हेलो एवरीवन, दिस इज डे 17 और आज सुबह मुझे उठने में इतना जोर आ रहा था, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि उठ के योगा करूँ, बट क्या कर सकते हैं, चैलेंज लिया, कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस दिन भी मेरी नींद कंप्लीटली पूरी हुई है उस दिन आसन मेरे फटाक से अच्छे से हुए हैं, मैं बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर पाती हूँ। देयर वर फ्यू थिंग्स विच आर एडवाइज्ड बाय देम, कुछ चीज़ों उन्होंने एडवाइस करी थी कि आपको ये करनी है। पहला था शौच प्रैक्टिस, इट मीन्स कि आपको नहा के प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर ये मेरे लिए हर दिन पॉसिबल नहीं था। पर हाँ, जब भी मैंने नहा के प्रैक्टिस करी है मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा काम महसूस किया है। नेक्स्ट इज योगा कभी भी आपको कुछ खा के नहीं करनी है, हमेशा एम्प्टी स्टमक करनी है, या फिर 3-4 घंटे हो गए उसके बाद ही योगा करें, वरना उसके लिए फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है अगर आप कुछ खा के करते हैं। और थर्ड थी, ये मेरी एडवाइस है कि बिना योगा मैट के आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ये मैं बिलीव करती हूँ कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो एनर्जी फ्लो होता है, तो अगर आप बिना मैट के प्रैक्टिस करेंगे तो नीचे सरफेस में और आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा, कुछ होना चाहिए। तो फर्स्ट वीक जो था उसमें आसन हमने किए थे वो थे बॉडी को ओपन अप करने के एंड प्रिपरेटरी पोजेस फॉर सूर्य नमस्कार। और जब सेकेंड वीक आया था तो सेकेंड वीक में क्या हो गया था कि सूर्य नमस्कार उन्होंने सिखा दिया था, और थर्ड वीक तक आते आते हम स्टार्ट ही सूर्य नमस्कार से करते थे और फिर बाद में आसन प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारे वर्जन्स भी होते थे उसमें, कुछ होते थे एडवांस, कुछ होते थे बिगिनर फ्रेंडली, तो जैसे भी आपकी बॉडी कंफर्टेबल होती थी उस हिसाब से आपको आसन प्रैक्टिस कर लेनी थी। योगा के सिर्फ आपकी एक्सटर्नल बॉडी में ही फर्क नहीं दिखते, इंटरनली भी। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे महसूस हुआ, आपका पेट बहुत अच्छा साफ होता है बहुत ज्यादा अच्छे से साफ होगा आपका पेट। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है देन यू शुड डेफिनेटली डू योगा।
सारी पेट की प्रॉब्लम सफार चट हो जाएगी। बीच में मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे या कुछ लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप भी योगा सिखा सकते हो, जैसे कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही थी यूट्यूब शॉर्ट्स पे 21 डेज की, तब मुझे लोग बोल रहे थे कि आप भी सिखा सकते हो योगा। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैं योगा नहीं सिखा सकती हूँ, अभी मैं ट्रेंड नहीं हूँ, और आपको नहीं सीखना चाहिए ऐसे किसी से भी जो ट्रेन ना हो या जिसके पास लाइसेंस ना हो या जो जिसने कहीं से सीखा ना हो, उसके पास सर्टिफिकेट ना हो योगा सीखने का और सिखाने का। नाउ हेयर आर फ्यू थिंग्स विच आई फेल्ट, या आप एडवांटेजेस कह सकते हो योगा करके जो मुझे महसूस हुई। सबसे पहली तो थी कि आप बहुत काम महसूस करोगे, आपको गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सुपर पावर आ गई आपके अंदर या आप बिल्कुल शांत रहने लग गए, किसी पे गुस्सा ही नहीं आ रहा। आएगा गुस्सा, बट चीजें हैंडल करने की या समझने की आपको एक तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी, फालतू चीजों पे कम गुस्सा करोगे। दूसरी होगी कि आप जैसे जैसे आपकी बॉडी ओपन अप होती जाएगी, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इसके अलावा जो आपकी इनर हार्ट में जितने भी आपके जो ग्रजेस होते हैं या जो पुरानी पास्ट मेमोरीज होती है जो दबी हुई रहती है, धीरे धीरे वो भी खुलती जाती है, वो भी बॉडी से बाहर निकलती जाती है, आप उनके बारे में भी ओपन अप होते जाते हो। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों तरीके से योगा आपको बहुत 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 फायदा करता है। जितनी भी हाइप योगा को मिली हुई है, ये सारी हाइप डिजर्व करती है। बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। योगा इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए और रेगुलरली करना ही चाहिए। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अब आगे क्या क्या मैं योगा करूँगी। हाँ, मैं करूँगी। उन्होंने ही एक मंडला प्रैक्टिस दी है नेक्स्ट 21 डेज के लिए। अभी आज हो गए हैं आई थिंक 23rd डे, आज 23rd डे है, और रोज़ मुझे मंडला प्रैक्टिस करनी है। वो एक फिक्स्ड प्रैक्टिस है जिसमें 3 टाइप है, 3 टाइप भी सूर्य नमस्कार है, वो रेगुलरली करनी है। और फिर उसके बाद और अलग तरीके की वर्कशॉप होंगी, लाइक इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। तो ये थी बिगिनर, तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको जानना है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। हेयर आर माई फ्यू एडवाइसेस जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन परफॉर्मिंग द आसना। जैसे जो आसन का आउटकम है कि अगर आपको बोला गया है कि हाथ को ऐसे पीछे जोड़ना है तो ऐसे ही करना है, ये जरूरी नहीं है। आपसे जितना हो रहा है आप उतना करो, आउटकम पे फोकस नहीं करना है। जो जर्नी है, जो आप योगा में जो आप एंटर कर रहे हो उस पर फोकस करना है। और योगा मेजरली क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, अपने ब्रेथ पे ध्यान देना होता है। आप जिस आसन में जा रहे हो यू नीड टू बी कॉन्शियस होना पड़ता है। सो आउटकम पे फोकस ना करें, जर्नी पे फोकस। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लेके आना है तो छोटे चेंजेस से स्टार्ट करो। बड़े चेंजेस एकदम से लोगे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट आ जाएगा आपकी बॉडी पे, माइंड पे, और जो आपने डिसीजन लिया है उस पर से आप फट से नीचे गिर जाओगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको उठना है सुबह 5 बजे, आपकी आदत है 10 बजे उठने की, तो आप एकदम से अगर 10 से 5 उठेंगे तो बॉडी पे फर्क होगा, आप नहीं एक्टिव रह पाएंगे दिन भर। धीरे 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 करके कम करो। ऐसे ही हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है। जो भी आपको चेंजेस करते हैं, गो स्लो एंड टेक स्मॉल स्टेप्स। एंड द लास्ट थिंग इज हाउ योगा इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ वर्कआउट। मुझे जो फील हुआ, मैं काफ़ी तरीके के वर्कआउट कर चुकी हूँ पहले, कि बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है उनमें आपको बोला जाता है फास्ट करो, ऐसे करो, वैसे करो, और बोला जाता है कि इससे स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। एंड योगा के लिए एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये माना जाता है कि इससे स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं होगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। जो आसन हम जैसे वो लेट के साइकिलिंग करते हैं, वो अगर आप स्लोली करेंगे तो इट विल पुट सो मच प्रेशर ऑन योर एब्डोमेन, इतना ज़्यादा प्रेशर आपको फील होगा। ये मैंने खुद फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, तब मैं बता रही हूँ आपको। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है नीज, जॉइंट्स या किसी भी तरीके की, तो जैसे मैं करती थी, मैं अपनी जो मैट है, सबसे पहले आप मैट को भी लेयर कर सकते हो, 2 मैट ले सकते हो, और उसके अलावा मैं अपनी नीज के नीचे भी कुछ रख लेती थी जिससे आपके जो जॉइंट्स है उन पर डायरेक्टली असर ना पड़े, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। ये आप कर सकते हो। एंड में हमें बस ये बोला गया है कि आपको ABCD ऑफ योगा प्रैक्टिस करनी है। A स्टैंड्स फॉर आसन, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ वर्क, C स्टैंड्स फॉर चांटिंग एंड D स्टैंड्स फॉर ध्याना। तो ये 4 चीज़ें रोज करनी है। तो इसके बाद भी अगर आपको जानना है तो मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ, प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि आपको अपनी लाइफ में योगा ज़रूर ट्राई करना चाहिए और ज़रूर उसको एक अपनी लाइफ का पार्ट बनाना ही चाहिए। ये आपकी सिर्फ फिजिकल वेलबींग के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर योर मेंटल, इमोशनल, हर एस्पेक्ट में योगा आपके काम है। एंड योगा, अगेन आई एम सेइंग, योगा इज नॉट जस्ट अबाउट आसन, आसन पार्ट है योगा का। योगा बहुत 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 वास्ट है, ये आपको एक जीने का तरीका बताता है।